Hello students, warm welcome to English classes with Sheetal Sharma. In this video, we are going to discuss MCQs on the chapter titled We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This is chapter number 2 in your book Hornbill. और इस चैप्टर के राइटर्स हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. ये चैप्टर एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है. इस चैप्टर में गॉर्डन कुक ने जो राउंड द वर्ल्ड वॉयज की थी उसके बारे में बताया गया है. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन इट्स एमसीक्यूज. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नरेटर गो ऑन द राउंड द वर्ल्ड वॉयज? इन जून 1975, इन जुलाई 1976, in March 1970, in January 1970, and the right answer is option B, in July 1976. Next है, with whom did he go on the round the world voyage? वो किसके साथ इस समुद्री यात्रा पर गया था? His wife Mary, his son Jonathan, his daughter Suzanne, all of these. And the right answer is option D, all of these. यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि उनके बेटे की एज थी 6 years और उनकी बेटी की एज थी 7 years. नेक्स्ट है, फ्रॉम विच प्लेस डिड दे स्टार्ट देयर वॉयज? उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत कौन सी जगह से की थी? प्लाईमाउथ, इंग्लैंड, मैनचेस्टर, लंदन, बिर्मिंघम. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लाईमाउथ. नेक्स्ट है, हु मेड द राउंड द वर्ल्ड वॉयज 200 years अर्लियर? 200 साल पहले पूरी दुनिया की वॉयज किसने की थी? कैप्टन विलियम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन एलन कुक, all of these. And the right answer is option B, कैप्टन जेम्स कुक. अब हमारे राइटर नरेटर इन्हीं कैप्टन जेम्स कुक की समुद्री यात्रा को ही फॉलो करना चाहते थे, उनको डुप्लीकेट करना चाहते थे. नेक्स्ट है, हाउ मैनी ईयर्स हैड दे स्पेंट इम्प्रूविंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स? अब क्योंकि राइटर को राउंड द वर्ल्ड वॉयज पर जाना था तो उन्होंने अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश वाटर्स में काफ़ी प्रैक्टिस की थी. तो उस प्रैक्टिस में कितना टाइम उन्होंने लगाया था? 13 years, 14 years, 15 years, 16 years. And the right answer is option D, 16 years. Next है, which thing is referred to in the phrase wooden hulled beauty? इस फ्रेज में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? The writer's boat, wave walker, the writer's house, the writer's favorite bat, all of these. And the right answer is option A, the writer's boat, wave walker, जिसकी लेंथ थी 23 meters और जिसका वेट था 30 tons. नेक्स्ट है, what was the occupation of the narrator? नरेटर का क्या ऑक्यूपेशन था? A sailor, a businessman, a writer, a painter. And the right answer is option B, he was a businessman और उनकी एज थी 37 years. Next है, they planned to complete their voyage in 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. And the right answer is option B, उन्होंने प्लान किया था कि वो 3 सालों में अपनी इस वॉयज को कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट है, हाउ मैनी किलोमीटर्स वर कवर्ड इन द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी? जर्नी के पहले पड़ाव में कितने किलोमीटर्स को कवर कर लिया गया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1,05,000 किलोमीटर्स. और ये फर्स्ट लेग बहुत ही प्लेजेंटली पास हुआ था. नेक्स्ट है, विच 2 crewmen डिड दे टेक ऑन बिफोर हेडिंग ईस्ट? ईस्ट की तरफ जाने से पहले उन्होंने कौन से 2 crewmen को अपने साथ लिया था? American Larry Weasel and Swiss Herb Sizzler, American Tom Weasel and Swiss Herb Smith, Swiss Larry Weasel and American Herb Sizzler. None of these. And the right answer is option A. उन्होंने 2 crewmen को लिया था. उनमें से एक था अमेरिकन जिसका नाम था लैरी वीजल और दूसरा था स्विस हर्ब सीजलर. नेक्स्ट है, Why did they take on 2 crewmen? उन्होंने इन 2 crewmen को क्यों लिया था? To enjoy their company, for their help in serving food, for their help to tackle the southern Indian Ocean, all of these. And the right answer is option C, क्योंकि उनको सबसे खतरनाक सदर्न इंडियन ओशन को भी पार करना था तो इसीलिए उनको इन 2 क्रूमैन की हेल्प चाहिए थी. नेक्स्ट है, what was alarming on the second day on 2nd January out of Cape Town? केप टाउन से बाहर निकलने के बाद दूसरे दिन क्या चीज़ बड़ी खतरनाक थी? The stormy weather, the size of the waves, John's ill health, the sad mood of Mary. And the right answer is option B, the size of the waves, क्योंकि उस दिन 15 मीटर लंबी ऊंचाई वाली waves उठ रही थी. नेक्स्ट है, what was the first indication of impending disaster? आने वाली बर्बादी का पहला इंडिकेशन क्या था? An ominous silence,
screaming of the wind, roar of the waves, thunder of the sky. And the right answer is option A. एक अपशगुन वाली साइलेंस चारों तरफ दिखाई दे रही थी, तो ये impending disaster का पहला इंडिकेशन था। नेक्स्ट है, What came towards wave walker with growing roar and frightful breaking crest? क्या चीज वेव वॉकर की तरफ आ रही थी एक तेज दहाड़ के साथ और जैसे पहाड़ की चोटी टूटती है इतनी डरावनी आवाज के साथ? A huge cloud, a dolphin, a strong wave, all of these. And the right answer is option C, a strong wave. नेक्स्ट है, what happened when the wave moved towards their boat? क्या हुआ जब वो लहर उनकी बोट की तरफ आई? An explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. The writer's head smashed into the wheel. All of these. And the right answer is option D, all of these. क्योंकि डेक के ऊपर एक विस्फोट हो गया था और एक बड़ी तेज लहर हरे और वाइट पानी की वो शिप के अंदर एंटर कर गई थी। उसने शिप को तोड़ दिया था। राइटर का हेड व्हील से जाकर टकरा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happened to the writer when he was trying to manage to reach the deck? जब वो शिप के डेक पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो क्या हुआ था? His left ribs cracked, his mouth filled with blood, he could not reach the deck, both A and B. And the right answer is option D, both A and B. Next है, what did the writer do when the hand pumps got blocked up with the debris floating around the cabins? क्या हुआ जब हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए थे क्योंकि कैबिन्स में डेब्रिस इधर उधर तैर रहा था? तो उस समय राइटर ने क्या किया? He made a mayday call, he connected an electric pump to an outpipe, he started shouting in fear, he started to pump out water. And the right answer is option B, he connected an electric pump to an outpipe. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, mayday call का मतलब होता है distress call for help. नेक्स्ट है, Who said we are sinking? The decks are smashed. किसने ये बात कही थी कि हम डूब रहे हैं, डेक्स टूट चुके हैं? John, Mary, Suzanne, all of these. And the right answer is option B, Mary. Next है, Who said we are not afraid to die if we can all be together? किसने ये बात कही थी जिसके बेस पर चैप्टर का टाइटल भी यही रखा गया है? John, Mary, Suzanne, Larry and Herb. And the right answer is option A, John. And now comes the last question. Where did they decide to reach to save themselves? खुद को सेव करने के लिए उन्होंने कहाँ पर पहुँचने का डिसाइड किया? मालदीव्स, बोरा बोरा, द कुक आइलैंड्स, आइल एम्स्टर्डम. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आइल एम्स्टर्डम, जहाँ पर वे 6 जनवरी को शाम को 6 बजे पहुँच गए थे. And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Best of luck to all of you for your annual exams.